हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से साइंस बुक का चैप्टर 7 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने नर्वस सिस्टम देख लिया था। हमने ये भी देखा था कि नर्वस सिस्टम में दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सीएनएस और एक पीएनएस। तो आज हम बात करेंगे, सीएनएस की तो हो गई थी यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आज हम बात करेंगे पीएनएस की। पीएनएस है ना, नर्वस सिस्टम में पीएनएस मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है ना कि जो साइड से जो नर्व्स जारी होती हैं उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो उसके अंदर भी क्या होता है ना कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कि जो हम खुद से करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नेचुरली मतलब जो शुरू से मतलब उसको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो रहे हैं, है ना। तो इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा, है ना, इसके लिए हमें क्या चाहिए, नर्व्स चाहिए। नर्व्स चाहिए तो क्या होगा, पहला तो सोमैटिक नर्व होती है। सोमैटिक नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं वॉलेंट्री एक्शंस को। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब कि जैसे जो काम हम खुद की विल से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैं लिख रही हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मुझे अब लिखना है तो मैं अब लिख सकती हूँ, और मुझे पता है कि अब मुझे रुकना है तो मैं रुक सकती हूँ, यानी कि मैं खुद से कर रही हूँ। तो ये हुआ वॉलेंट्री, है ना, कंट्रोल करना। सोमैटिक मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल वॉलेंट्री मसल। और दूसरा है हमारे पास ऑटोनॉमिक के अंदर जैसे कि इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जो चीज़ हम खुद नहीं कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक हो रही है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो कंट्रोल ऑटोनॉमिक में क्या होता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री फंक्शंस कह सकते हैं, एक्शंस कह सकते हैं, है ना, फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो अब इस इनवॉलेंट्री जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी हम इसके अंदर खुद से कंट्रोल हमारा नहीं है कि हम सांस रोक सकते हैं, सांस लें, यानी कि मतलब ऐसा हो कि 5 मिनट तक हम सांस ही ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना, 5 मिनट तक सांस नहीं रुक सकती। तो वो हुआ इनवॉलेंट्री। जैसे कि अब जो हार्ट है हमारा वो बीट कर रहा है ना, अब हार्ट बीट है हमारे, वो हार्ट अपना काम कर रहा है यानी पंप कर रहा है। अब हार्ट बीट्स को भी हम नहीं रोक सकते, वो अपनी हमारी मर्जी से नहीं चल रही, वो अपनी मर्जी से, इनवॉलेंट्री है, वो अपनी मर्जी से चल रही है ना। अगर वो नहीं चलेगी तो पूरी बॉडी खत्म, कुछ नहीं होगा फिर, है ना। तो इनवॉलेंट्री में ये होता है, और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री पता चल गया। अब देख लेते हैं, अब जैसे कि अभी हमने देखा कि जो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स जो हैं या जो भी नर्व्स हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कहाँ से होती हैं। अब मान लेते हैं कि हमने वॉलेंट्री मसल की बात की थी, तो वॉलेंट्री में क्या हो रहा था कि हम अपनी बॉडी के अंदर हमें पता है कि हमें ये चीज़ करनी है, मुझे लिखना है, अब मुझे ये बोलना है, इतना बोलना है। तो बोलने के पहले इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका है, तो वो करेगा ब्रेन, है ना। अब वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री जो है सारी चीज़ें जो हो रही हैं सबको कंट्रोल करेगा ब्रेन। तो देख लेते हैं ब्रेन। तो ये है हमारा ब्रेन। अब इस ब्रेन के अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। एक होगा फोर ब्रेन, एक होगा मिड ब्रेन, और एक होगा हाइंड ब्रेन, जो कि ये है ना। अब फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, ठीक है, फोर ब्रेन में क्या आएगा, सेरिब्रम आएगा। और मिड ब्रेन हमारा ये है, ये वाला हमारा पार्ट मिड ब्रेन है। और उसके बाद ये 3 जो पार्ट है, जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड और मेडुला, ये 3 आते हैं हिंड ब्रेन में, यानी कि नीचे के साइड आएंगे। और मिड ब्रेन ये है, और बाकी जो सेरिब्रम है वो हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ब्रेन और इसके जो फंक्शंस। अब ये जो ब्रेन है ना वो बहुत ही नाजुक है ना, सेरिब्रम वगैरह जो बहुत ही कमज़ोर है, ये बहुत नाजुक है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर मान लेते हैं हमारा कहीं दीवार से लड़ गया, या हमें कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए, सर फट गया, तो ऐसा तो बहुत जल्दी हम मर जाएंगे, है ना, ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो हम मर जाएंगे। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऊपर से मेम्ब्रेन है, काफ़ी मोटी मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले होता है उसके अंदर क्रेनियम, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको हम कहते हैं क्रेनियम, है ना। इसे हम कहते हैं क्रेनियम, जिसे हम स्कल भी कहते हैं, है ना, क्रेनियम बोन। अब क्रेनियम बोन है यानी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी इंसान को आपने
लकड़ी वाले बॉक्स में पैक कर दिया और उसको लेकर जा रहे हो कहीं ऊपर खबर वाले रास्ते से, तो ये वही बात हो गई, है ना। तो इसीलिए अब इस जो क्रेनियम है, क्रेनियम बोन और सेरेब्रम के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ स्पॉन्जी टाइप है कुछ, जिसकी वजह से जो ब्रेन है उसको शॉक नहीं लगता, है ना। वो शॉक ऑब्जर्वर एक टाइप से हम कह सकते हैं उसको, ना। ब्रेन को ऐसे क्या होगा, झटके नहीं लगेंगे। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो स्कल है ना, स्कल के अंदर अंदर ये जो सेकंड वाली लेयर है उसके अंदर होगा क्रेनियल मैनिंगेंस, है ना। तो इसमें होगा सेकंड वाली जो लेयर होगी, स्कल के नीचे वाली जो लेयर है उसके अंदर होगा क्रेनियम मैंगनीज, है ना, मैंगनीज। फिर उसके बाद उसकी जो सेकंड वाली लेयर है, इसका ना 3 लेयर है इसके अंदर, तो उसके जो सेकंड वाली लेयर है उसके अंदर होगा ड्यूरा मैटर, है ना। सेकंड वाली में ड्यूरा मैटर होगा। और फिर उसके बाद उसके नीचे होगा आर्कनॉइड मैटर, है ना, वो होगा आर्कनॉइड मैटर। फिर उसके बाद होगा हमारा पाया मैटर, है ना। पाया मैटर जो होगा हमारा, यहाँ पर होगा पाया मैटर, है ना, इसके नीचे लास्ट में यहाँ पे होगा पाया मैटर। और पाया मैटर और सेरिब्रम के बीच में गैप होता है ना। पाया मैटर जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा पाया मैटर और यहाँ पर है सेरिब्रम। अब इन दोनों के बीच में ना एक लिक्विड भरा होता है। अब वो लिक्विड का नाम उसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल फ्लूइड, है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं। जैसे कि ये हमारा सेरिब्रम है और ये हमारा पाया मैटर है। तो पाया मैटर और सेरिब्रम के बीच में ये फील्ड होता है, लिक्विड, है ना, फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो CSF भी लिख सकते हैं, CSF, है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये तो था हमारा। अब इतने सारे क्वेश्चन है इसके पास जिससे कि जो हमारा ब्रेन है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है इतनी सारी चीज़ों की वजह से, है ना। तो इसलिए इसको कुछ नहीं हो सकता, ये बेचारा बिल्कुल सेफ अंदर पड़ा हुआ है, अपना काम करता है ना। तो ये तो हुई ऊपर की बात। अब नीचे आ जाते हैं। ये था हमारा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन हमारा ये है, ये वाला पोर्शन हमारा मिड ब्रेन है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा नीचे, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे ये हमारा मेडुला। अब इन सबके फंक्शंस देख लेते हैं कि किसका फंक्शन क्या है ना। तो आते हैं आप अपनी कॉपी पे। तो हमने ब्रेन के 3 पार्ट्स देखे, है ना। ब्रेन के कितने पार्ट्स देखे? 3 पार्ट्स देखे। एक था फोर ब्रेन, है ना। फिर दूसरा है मिड ब्रेन, फिर तीसरा है हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन भी कह सकते हैं, ब्रेन, है ना। हमने 3 टाइप के ब्रेन देखे। अब इन सब के देख लेते हैं फंक्शंस। सबसे पहले फोर ब्रेन का, आप चाहते हैं ऐसे नोट्स बना सकते हो, है ना, शॉर्ट नोट्स टाइप, बाद में रिवीजन में आसानी होगी, है ना। और देख लेते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का काम क्या होता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना, मैंने भी बताया बहुत ही नाजुक है ये, है ना। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में हैं। तो इसका मेनली काम क्या होता है? इसका काम होता है सोचना, है ना, थिंकिंग अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये थिंकिंग का पार्ट है ना। इसका काम है सोचना कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, वो सारा काम। इसका पहला काम हुआ सोचने का, थिंकिंग, है ना, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारा थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, यानी कि जो भी सोचने का काम होता है। यानी कि अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैं सोचूं कि कल मैं यहाँ जाऊँगी, कल मैं वो करूँगी, कल मैं ये करूँगी। तो ये क्या हुआ? सोचना हुआ। यानी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कल की क्या, मैंने कल की प्लानिंग कर रही हूँ मैं, तो वो हुआ सोचना। तो वो काम करेगा हमारा फोर ब्रेन। और भी काम होते हैं इसके। ये क्या करता है कि हमारा जो भी वॉलंटरी एक्शंस होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो सारा फोर ब्रेन ही देखता है। और वॉलंटरी एक्शन जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मैं बोल रही हूँ, और मुझे कितना बोलना है, कहाँ पर रुकना है, वो मुझे पता है। तो वो सारा काम कहाँ हो रहा है? फोर ब्रेन के अंदर। तो यानी कि सेकंड काम है इसका, कंट्रोल करता है ये, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस, है ना। तो ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस। और फिर उसके बाद इसका काम है कि जो हमें, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये इसको देखते हैं,
अब इसको देखते ही तुरंत हमारे माइंड में क्या आएगा कि ये पेन है। अब ये पेन है, हमें ये कैसे पता चला कि हमने जब देखा, और हमारे आइज़ के जो सेंस जो नर्व्स हैं उसने क्या किया, उसने वो चीज़ वो भेजा आगे ब्रेन के पास। फिर ब्रेन ने क्या किया कि इसको देखा और फिर कहा कि ओ ये पेन है, इसको पेन की कैटेगरी में डालते हैं। तो फिर हमें पता चला कि ये पेन है, यानी कि इतना सारा जो प्रोसेस हुआ वो तुरंत हुआ, चुटकी में ही, है ना। तो यानी कि ये है पेन, हमें इस पता चला। तो ये वाला काम भी कहाँ हो रहा है, फोर ब्रेन में, यानी कि इसे हमें पता है कि हमने पहले देखा है ना, तभी तो ब्रेन को भी पता चला कि हाँ ये हमने पहले देखा, ये पेन है, इसलिए इसको हम पेन बोलते हैं। तो मेमोरी, तो यानी कि जो भी याद रखने का काम होता है वो भी फोर ब्रेन के अंदर ही होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन स्टोरिंग है वो यहीं होती है। थर्ड पार्ट, स्टोर इन्फॉर्मेशन मेमोरी के फॉर्म में, है ना। और फिर चौथा है इसका कि ये क्या करता है, जितने भी हमारे जैसे कि हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है, तो अब उसका जो सेंस हुआ हमें कि हमें भूख लग रही है, वो भी क्या कौन देखता है, फोर ब्रेन का काम ही होता है। जैसे हमें पता चलता है हमें भूख लग रही है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो वो फोर ब्रेन ही बताता है। तो यानी कि एक चौथा काम हुआ कौन सा, पता लगाना कि हमें, है ना, सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर। और है ना, ये सारे काम किसके हैं, इसी के ही हैं। और फिर आगे चलते हैं अपना मिड ब्रेन, हमारा जो मिड ब्रेन है, तो बी पार्ट हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि मिड ब्रेन के अंदर वैसे ज़्यादातर हमें एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है जितना बताती हूँ। ये क्या करता है, सारे इनवॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि जब हमें गुस्सा आता है, तो जब हमारा गुस्सा चरम सीमा पे होता है, अपनी बहुत तगड़ा वाला गुस्सा आ रहा होता है, तो उस वक्त जो हमारे जो आँखों की जो प्यूपिल होती है ना, उसका साइज़ बढ़ जाता है ना। आंखें बड़ी कर मतलब एकदम चरम सीमा वाला जब गुस्सा आता है ना हमें, तो उस वक्त हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं अपने आप ही। जो हमारी आंखों की पिपल्स है ना, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें, और जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ हैं, है ना, और फिर मतलब जितने भी एक्शंस हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट, जैसे कि अब रिफ्लेक्स मूवमेंट का मतलब कि जब रिफ्लेक्स एक्शन की बात आई है तो एक बार देख लेते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, उसके अंदर वो क्या होता है कि वो काम जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला है वो काम ना तुरंत होता है, मतलब तुरंत सडन करना होता है उस काम को। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक हॉट वेसल रखा हुआ है, सामने एक गर्म बर्तन है, उसको मैंने टच किया। अब वो काम क्या करेगा, वो पहले ब्रेन जाएगा, उस वहाँ की जो भी वेसल्स हैं वो सारी जाएंगी, फिर उसके बाद पता लगाएंगी, मतलब ऊपर जाएगा, तो फिर ब्रेन में, मतलब जो भी प्रोसेस करना है, तो वो सारा काम ब्रेन में जाने के बाद जब ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शंस देगा, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड इंस्ट्रक्शंस देगी नर्व्स को, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत बोलती है कि जी तुमको जो भी ठीक लगे उस वक्त पे वो तुम अपने आप कर दो, मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है ना। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पाइनल कॉर्ड पर कि जब भी कोई ऐसी इमीडिएट वाली सिचुएशन आए, ऐसी सिचुएशन कभी भी हो, तो उसके अंदर आप तुरंत वो काम करो जो आपके लिए सही है ना। तो इसीलिए इसमें रिफ्लेक्सेशन में क्या होता है ना, कि हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं उस चीज़ से, ताकि हमारे हाथों को कोई, मतलब बॉडी को कोई भी हार्म ना हो। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है ना, इसकी बहुत ज़रूरत भी होती है ना, एक्चुअली काफ़ी ज़रूरत है इसकी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी ने पिंच किया है ना, चुट्टी काटी हमें किसी ने, तो उसमें भी हम तुरंत हाथों को हटाना होता है। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें भी जो क्विक हो, बिल्कुल ही सडन वाली सिचुएशन में और इमीडिएट वाली सिचुएशन में, तो हमें रिफ्लेक्स एक्शन इसी को कहते हैं, जिसमें तुरंत काम होता है ना, चुटकी में ही तुरंत काम होता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन के अंदर जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, वो सारे मिड ब्रेन के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट, है ना, जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, जैसे कि हाथों के और नेक वगैरह, है ना। और इसके अंदर चेंज, जब गुस्सा आता है हमें बहुत ज़्यादा, उसके बाद उस वक्त हमारी जो आंखों के साइज़ का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाती है ना, चेंज इन प्यूपिल साइज़, ना। तो ये सारी चीज़ें मिड ब्रेन का काम होता है। अब बारी आती है हिंड ब्रेन की, थर्ड सी है हमारा हिंड ब्रेन। अब इसके अंदर हमने देखा था, हमारे हिंड ब्रेन के अंदर हमारे 3 पार्ट्स हैं, है ना, 3 पार्ट देखे थे हमने, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स।
तो पहले बात करेंगे सेरिबेलम की। सेरिबेलम सेरिबेलम का काम क्या होता है कि ये क्या करता है ना, जितने भी कंट्रोल करने वाली चीज़ें से जो भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि पिकिंग पेन से, यानी मतलब हम पेन को पिक कर रहे हैं, फिर हमें पता है कि हमें उठाना है, अब तो हम उठा रहे हैं उसको। फिर उसके बाद मतलब जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, फिर पोस्चर वगैरह, बैलेंस वगैरह कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, है ना। और जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं हमारे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री, है ना। फिर वॉलेंट्री एक्शंस, फिर उसके बाद हमारी बात आती है सेरिबेलम हो गया। अब हम देखेंगे मेडुला। तो मेडुला का काम क्या होता है? मेडुला का काम होता है कि कंट्रोल करता है जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको। जैसे कि अब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो अब हम ऐसा तो है नहीं कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है तो हमने उसको मतलब ऐसा कर दिया कि हमने बोला कि जी ब्लड रुक जा और ब्लड रुक जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है तो वो सर्कुलेट करेगा ही, रोकने से किसी को रुकेगा नहीं, है ना। तो ये काम, ये वाला काम जो इनवॉलेंट्री है, हम जैसे हम कोई भी टेस्टी चीज़ देखते हैं, जैसे कि सामने कोई बहुत ही अच्छी सी जो हमें पसंद, जो हमें बहुत अच्छी लगती है, सामने वो डिश रखी है और हमारे मुंह में पानी आने लगता है ना, जो सलाइवेशन होने लगती है, तो वो चीज़ जो भी अब वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई सामने चीज़ पड़ी है, इतनी टेस्टी है, खाने का मन कर रहा है, तो ज़रूर से हमारे जो माउथ में सलाइवेशन मतलब कि सलाइवा आएगा, है ना। तो वो चीज़ें, है ना। और फिर उसके बाद जो हार्ट बीटिंग है, और जैसे कि जब हमें वॉमिटिंग टाइप भी लगता है ना, तो वो चीज़ भी कंट्रोल करता है मेडुला। अब वॉमिटिंग लग रही है तो उसमें भी कोई वॉलंटियर तो है नहीं कि जी अब मन कर रहा है करने का तो कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए भी क्या है कि इनवॉलंटरी है ये, इसलिए मेडुला में आएगा। तो देख लेते हैं ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे इनवॉलंटरी को, है ना। कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, है ना। जैसे कि ब्लड प्रेशर, अभी मैंने बताया इतने सारे एग्जांपल्स दिए, ब्लड प्रेशर का, सलाइवेशन का, वॉमिटिंग का। और फिर इसके बाद हमारे आते हैं बारी पोन्स की। लास्ट पार्ट था इसका पोन्स। तो इसका काम क्या होता है? अब पोन्स है तो अब ये क्या करेगा? इसका काम होता है सारा इनवॉलेंट्री एक्शन, इसका भी काम वही होता है। जैसे कि ये करता है जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसको कंट्रोल करता है ना। अब रेस्पिरेशन है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो रहा है, तो अब वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। इसीलिए जो पोन्स है उसका काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस, इसके अंदर जैसे कि रेगुलेटिंग ऑफ रेस्पिरेशन है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे कि सांस ले रहे हैं, हम अंदर बाहर कर रहे हैं, तो वो काम भी हमारा मेडुला पोन्स का ही होगा। तो ये थी हमारी बात पूरी ब्रेन की। तो ये तो हुआ हमारा आज का पूरा टॉपिक ब्रेन तक, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक अगर आपको कोई डाउट है वीडियो में, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।